नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की। विधानसभा में गूंजा धान शराब का मुद्दा। आईटी रेट पर रमन सिंह ने सरकार को घेरा। सीएम ने कहा सरकार को अस्थिर करने की कोशिश। बोधघाट परियोजना पर रमन सिंह की चुनौती स्वीकार। विधायकों और पूर्व विधायकों की सुविधा में इजाफा। गन्ना के मूल्य में सीएम ने वृद्धि की घोषणा की है और इस तरीके से कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर आज विधानसभा में गूंजा धान शराब का मुद्दा। आईटी रेट पर रमन सिंह ने सरकार को घेरा। सीएम ने कहा सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। बोधघाट परियोजना पर रमन सिंह की चुनौती स्वीकार की सीएम ने। तो वहीं विधायकों और पूर्व विधायकों की सुविधा में इजाफा। गन्ना के मूल्य में सीएम ने वृद्धि की भी घोषणा की है और एक बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं किसानों को, क्योंकि गन्ना के मूल्य में सीएम ने वृद्धि की घोषणा की है। गन्ना उत्पादक किसान है उसके गन्ना अब 355 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। दूसरा, जो भी अवैध शराब, सट्टा, जुआ और हुक्का बार के बारे में पहले ही घोषित हमने कर दिया था, ये संचालित पाए जाएंगे तो इसके लिए संबंधित जिले के एसपी उसके लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही विधायक और पूर्व विधायकों के भी जो सुविधा है उसे बढ़ाया गया। बोधघाट पहले बना था वो बिजली उत्पादन के लिए, लेकिन अभी जो योजना है वो सिंचाई के लिए है और उसको रमन सिंह जी ने चुनौती दी कि उसको डीपीआर बना लें 4 साल में। मैंने कहा मुझे कोई घमंड नहीं है, लेकिन मैं वो चुनौती स्वीकार करता हूं क्योंकि प्रदेश के हित की बात है और ऐसी चुनौती जिससे प्रदेश में समृद्धि आए, किसानों को सिंचाई मिले, तो ऐसी चुनौती निश्चित रूप से स्वीकार। अभी जिस प्रकार से घटनाएं घटी है और बहुत प्रकार की अफवाहें फैली है और उस अफवाह के जद में हमारे मीडिया भी आ गया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया। जिसके घर छापा नहीं पड़े उसके घर भी छापा डाला गया। इस प्रकार खबरें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया है। और सोशल मीडिया तो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो बहुत आगे था। तो मैंने मीडिया से भी आग्रह किया कि ऐसे जो खबरें हैं जिसमें कोई सच्चाई न हो तो उसको न दिखाएं, क्योंकि एक बार दिखाने के बाद वो रिकॉर्ड में आ जाता है और किसी भी संबंधित व्यक्ति के लिए, चाहे वो व्यापारी हो, उद्योगपति हो, राजनेता हो, अधिकारी हो, किसी के लिए भी वो नुकसानदायक होता है। उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। केबल से हमें कोई लेना देना नहीं है और वो हमारे द्वारा संचालित भी नहीं ना, संरक्षित है, न हम उसमें कोई आदेश दे सकते। यदि कोई छापा डालते हैं तो उसका प्रेस विज्ञप्ति जारी होता है, उसी भर के ऑथेंटिक माना जाता है। बचत जो बातें उसको उसकी ऑथेंटिसिटी की कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं होती। हमारे सरकार के पुलिस छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था दुरुस्त होने के कारण आज एक ट्रक दारू उत्तर प्रदेश से पकड़ा है। जो उस पुलिस कर्मी को और जो एक ट्रक दारू पकड़ा उनको मैं बधाई देता हूं। यहाँ के पुलिस बहुत तेज है और उत्तर प्रदेश से आने वाला दारू को भी पकड़ा है और भी कोई से आएगा। ओली पहुंच रहा है, चारों तरफ से दारू यहाँ आ रहा है और सबको रोका जाएगा और उनको अगर दारू बेचने का कोशिश करके जेल भेजा जाएगा। पहला बार हम लोग, हमारा सरकार आने के बाद 1 साल में 325 उद्योग लगाए। स्थानीय रोजगार को पूछा था, स्थानीय रोजगार लोगों को 3700 लोगों को रोजगार दिया है, क्योंकि 15 साल में रमन सिंह ने, भारतीय जनता पार्टी ने यह उद्योग लगाने पहल हुआ है। हमारा सरकार 1 साल में 300 छोटे मोटे उद्योग मिला के उद्योग लगाए। उद्योग में ये मैं पूछना चाहता था कि उद्योग में रोजगार कितने मिले, कितने स्किल लेबर थे, कितने अनस्किल लेबर थे, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था श्रम विभाग के माध्यम से, कितने लोग स्टेट के हैं, कितने लोग स्टेट के बाहर के लेबर हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं। मुश्किल काम यह है कि उद्योग मंत्री जी प्रश्न के जवाब से बचते रहे और जवाब नहीं देना चाहते थे। मुझे लगता है कि इतना गंभीर विभाग, उद्योग विभाग, और उस उद्योग विभाग की जो स्थिति बना के रखी सरकार ने, इनकी प्रायोरिटी में सबसे आखिरी नंबर है।
ये शर्म की बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि इतना बड़ा खुलासा और CNN ने और न्यूज 18 ने जो किया है, और ये स्पष्ट हो गया कि सरकार में बैठे हुए अधिकारी किस प्रकार से पैसे का लेन देन में सीधे सीधे जुड़े हैं। और ये खुलासा रेड के बाद हुआ है और इस खुलासे में जानकारी आई है कि विभाग के अधिकारी सीधे सीधे, और ये आरोप तो 4.5 करोड़ रुपया लगने का चतुर्वेदी के माध्यम से सौम्या हो या अनिल टुटेजा हो, स्पष्ट रूप से आरोपित किया गया है। और इससे बड़ा खुलासा शराब लाबी से 500 करोड़ से ज्यादा का लेन देन के मामले में CNN ने जो धमाकेदार खुलासा किया है, निश्चित रूप। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र रायपुर से लाइव जुड़ गए। सुरेंद्र, आज विधानसभा में क्या क्या मुद्दे हैं जो काफी गूंजे, काफी गुंज सुनाई दी, और किन प्रस्तावों को हरी झंडी मिलती हुई नजर आई? देखिए, जिस तरह से रेनू आपको बता दें कि आज बजट की 2 दिन की चर्चा थी। आज बजट की चर्चा का आज आखिरी दिन था और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई घोषणाएं की हैं, जिसमें से ये एक बड़ी घोषणा किसानों के लिए है कि जो गन्ना खरीदी है वो 355 रुपये प्रति कुंटल हिसाब से किसानों से लिया जाएगा। और किसानों की जो गन्ना है और उसे एथेनॉल बनाने की तैयारी है सरकार की। जो बचा हुआ धान है उसके लिए भी एथेनॉल बनाने की तैयारी है। तो उसके लिए एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को ले दी है। 355 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गन्ना खरीदा जाएगा। साथ ही विधायक, जो पूर्व विधायक हैं, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की है। तो एक बड़ी सौगात पूर्व जो विधायक हैं उनको दी गई है। साथ ही जो पेंशन की अलग अलग जो हवाई यात्रा करते हैं, ट्रेन यात्रा करते हैं, तो उनमें, और अगर वो कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं, चाहे पूर्व विधायक चाहे भूतपूर्व विधायक हो, तो उनके में भी व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी की गई है। 4 से 8 लाख तक बढ़ोतरी कर दी गई है। तो ये सौगातें हैं। साथ ही ये एक निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में दिए हैं कि जो अवैध तरीके से शराब बिक्री हो रही है या गांजा या यहाँ पर हुक्का बार चल रहे हैं, तो अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो दोषी जो है संबंधित जिले के SP होंगे। तो इसके लिए भी निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी किए हैं। और इसी निर्देश को देखते हुए DGP ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर इस तरह से अवैध तरीके से शराब और गांजा, साथ ही जो हुक्का बार संचालित करते जिलों में पाए जाएंगे, तो संबंधित थाने के थानेदार इसमें निलंबित किए जाएंगे। तो इस तरह से DGP ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ये माना जाए कि मुख्यमंत्री ने जब ऐलान किया है तो उसके बाद इस पे क्रियान्वयन भी होना शुरू हो गया है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक मीडिया को भी ये चेताया है, बताया है कि जिस तरह से यहाँ पर जो IT की रेड पड़ी, उसमें जिस तरह से चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, तो जिस तरह से जो चीजें यानी कि वर्तमान में चल रहे मुद्दों की गूंज सुनाई दी आज विधानसभा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच एक अहम खबर करू करेंगे। प्रदेश में IT के छापों के बाद बयानबाजियों और आरोपों का दौर जारी है। प्रदेश के पूर्व मंत्री BJP नेता केदार कश्यप ने भूपेश बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने IT की कार्रवाई को सामान्य कार्रवाई बताया और कहा कि अगर नेता और अधिकारी सही हैं तो उन्हें भागना नहीं चाहिए था। के मुखिया को दिल्ली भागकर जाने की आवश्यकता पड़ रही है। उनके जो उप सचिव हैं वो कई दिनों से लापता रहे हैं और उनके लोगों को वहां पर सो करके, वहां पर रात गुजार करके उनका इंतजार करना पड़ा। कहीं ना कहीं से ये इस बात को दिखा रहे थे कि भ्रष्टाचार के मामलों को ये दबाना चाहते हैं। वही खबर रायपुर से, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है। छत्तीसगढ़ में कोई भी मरीज नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, सतर्कता बरत रहे हैं। बाहर से आए सभी 9 लोगों की जांच नेगेटिव आई है। एम्स अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। आपको बता दें कि बहुत राहत वाली बात है कि जो 9 लोगों की जांच हुई है, जिनकी रिपोर्ट भेजी गई थी, ब्लड सैंपल लिए गए थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एम्स अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। यदि आपको लग रहा है, संदेह है कि जो भी लक्षण कोरोना वायरस से जुड़े बताए जा रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि आप उससे ग्रसित हो रहे हैं, तो तुरंत आप अस्पताल पहुंचे और अस्पताल अपना परीक्षण कराएं। वहीं मंत्री TS सिंहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी मरीज नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन सतर्कता बरते रहें। बाहर से आए सभी 9 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और एम्स अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। व्यवस्था है
क्वारंटीन करने का, अलग से कोई पेशेंट आए जो संदिग्ध हो उनको रखने का। और अब ट्रायल के लिए जो पहले पूना और बीच में फिर नागपुर ही जाना पड़ता था सैंपल लेके, अब टेस्टिंग का रायपुर के एम्स में भी व्यवस्था हो गई। एक संदिग्ध भी पाया गया है अम्बेडकर अस्पताल में रखने की व्यवस्था, वो कंफर्म नहीं हुआ। तो दंतेवाड़ा जिले में कोरोना वायरस के एक संदिग्ध मरीज को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। साथ ही उसका ब्लड सैंपल जांच के लिए रायपुर एम्स भेजा गया। संदिग्ध मरीज दुबई से लौटा है और उसमें सर्दी जुकाम की शिकायत है। हालांकि मरीज की जांच हैदराबाद में हो चुकी है, फिर भी एहतियात के लिए स्वास्थ्य विभाग ने ब्लड सीरम और थ्रोट स्वैब सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। दुबई का हमने लिस्ट में देखे कि दुबई भी उस क्षेत्र में आ रहा है जहाँ पे कोरोना वायरस की बात कही जा रही है, वो भी देश उससे प्रमुख उसमें है प्रभाव। तो हमने सोचा कि इस तरह का है तो उसका क्यों ना एहतियात के तौर पे तत्काल उसको आइसोलेशन में रखते हुए उसका जो आवश्यक सैंपल है वो सैंपल कलेक्ट कराए और सैंपल कलेक्ट करके आज ही सैंपल कलेक्ट किए, सैंपल कलेक्ट करके और उसकी जाँच हेतु रायपुर एम्स मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में विरोध के बीच नए कुलपति बलदेव भाई शर्मा ने कार्यभार ग्रहण किया। गुरुवार को जब वो विश्वविद्यालय में ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे तो एनएसयूआई के छात्रों ने उनका जमकर विरोध किया। स्थिति यह हुई कि उन्हें बिना ज्वाइनिंग के ही विश्वविद्यालय से निकलना पड़ा। एनएसयूआई का कहना है कि वह किसी संघी को यहाँ का कुलपति नहीं बनने देंगे और न ही संघ की विचारधारा का यहाँ प्रचार प्रसार होने देंगे। वहीं बाद में उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, फिर एबीवीपी कार्यकर्ता उनको लेकर पहुंचे और उन्होंने कार्यभार लिया। शुरू से बदनाम है इसी चीज़ को लेके, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग एक ही विचारधारा को बढ़ाने का काम करते हैं। इसका आज हम लोगों ने आरएसएस की बैकग्राउंड से आते हैं बलदेव भाई शर्मा जी, जिसका हम लोगों ने आज विरोध किया है और उनको वापस भेजा है। वो कुलपति जी यहाँ से नहीं जाते तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और ये आरएसएस का राजनीति यहाँ पे नहीं चलेगा। देखिए, वो जितने बार भी वापस ज्वाइनिंग के लिए यहाँ आएंगे हम लोग उनका वापस से ऐसे ही प्रदर्शन करके उनका विरोध करेंगे और उनको हम इस विश्वविद्यालय में घुसने नहीं देंगे। और आरएसएस की राजनीति जिस प्रकार से वो काफ़ी वर्षों से, जब से विश्वविद्यालय बना है तब से आरएसएस की राजनीति चल रही है, अब इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इस विश्वविद्यालय को, पत्रकारिता के विश्वविद्यालय को निष्पक्ष होना पड़ेगा। मिल के आया हूँ, सौहार्द भेंट है। देखिए, विश्वविद्यालयों में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए होते हैं। अभी मैं केवल सौहार्द भेंट। देखिए, संवैधानिक रूप से वो उसमें अधिकार है राज्यपाल जी को और उन्होंने किया है, तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी यही स्टैंड है कि जो नियम के अनुसार जो हुआ है उसको होने दिया जाए, लेकिन आगे किस तरह की कार्रवाई होगी, किस तरह से उसमें नियम को बदले जाएंगे, वो आगे की कार्रवाई में आएगा। अभी तो ऐसा राज्य सरकार से कोई उसमें पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे इस तरह से किया जाएगा कि उसमें पूछा जाएगा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों का। गर्मियों में माओवादियों की ओर से चलाए जाने वाले TCOC यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट हो गए हैं और सभी कैंपों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही अतिरिक्त सतर्कता बरतने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बस्तर आईजी ने बताया कि बस्तर सीमा से लगे राज्य उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के सुरक्षा बलों के साथ मिलकर अभियान चलाया जा रहा है, जो निरंतर जारी रहेगा। आमतौर पर गर्मी के समय नक्सल गतिविधि में कुछ बढ़ोतरी होते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हमारा स्पेशल फोर्सेस जैसा DRG, STF, कोबरा और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस CRPF, BSF, ITBP, SSB और अन्य जो जितना भी सुरक्षा बल है उनका हम तैयार करके रखा है और लगातार इन क्षेत्र में अभियान भी संचालित है। दोनों अंदरूनी क्षेत्र में साथ साथ जो सीमावर्ती क्षेत्र में भी अन्य राज्य से मिलकर हम लोग लगातार अभियान संचालित कर रहे हैं। महासमुंद के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। मामला अक्टूबर 2019 का है। मामला सामने तब आया जब महिला आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंची। महिला के अनुसार आरोपियों में एक शिक्षक, एक सरकारी कर्मचारी और एक पुलिस कर्मचारी के साथ अन्य शख्स भी शामिल है। कोतवाली पुलिस ने 376 का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। अक्टूबर 2019 को इसके साथ में 4 व्यक्तियों के द्वारा अनाचार करने के संबंध में इसने लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया है। महिला को जो है लगातार धमकी दिया जा रहा था कि अगर आपने जो है इस पर कोई कार्रवाई किया, हमको सहयोग नहीं किया
तो हम जो है वो आपका वीडियो बनाकर वायरल कर देंगे। ये तथ्य है आवेदन में इनके कि लगातार उनके साथ अनाचार किया जा रहा था। तो अभी जो है इस मामले में क्या कौन सी धारा के तहत क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी इसमें जो है प्रथम दृष्टया 376 का मामला प्रतीत होता है। सुकमा में कब्जाधारियों को पट्टा देने के एवज में पैसे लेने के विरोध में संघर्ष समिति ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा और सीपीआई के नेता शामिल हुए। जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड पर संघर्ष समिति के द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरने के बाद रैली की शक्ल में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कोरबा में पुलिस ने स्नोफियर से भरे 4 ट्रक जब्त किए हैं, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई गई है। स्नोस्फीयर पावर प्लांट के राखड़ डैम से निकलने वाले बारीक परत होती है। इससे चीनी मिट्टी के क्रॉकरी समेत कई अन्य बेशकीमती सामानों का निर्माण होता है। यहाँ यही वजह है कि इस कच्चे माल की बाजार में अच्छी खासी कीमत है। मटेरियल है और इस मटेरियल को कहीं भी खुले स्थान पर अगर रखी जाती है, कहीं पर भी ट्रांसपोर्टिंग वगैरह के दौरान कहीं रोका जाता है, तो इसका व्यापक प्रभाव जो है स्वास्थ्य पर, जनमानस का पड़ता है। इस तरीके से इसके बारे में हमें जानकारी है। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं कोई भी इंडस्ट्री के, उसमें से इकट्ठा करते हैं, उसमें से इसको पाउडर का फॉर्म में रख करके इसको बाहर सप्लाई किया जाता है। फिलहाल ये जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र से जो है नागपुर की ओर जा रही थी। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के दफ्तर में कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। बार एसोसिएशन के दफ्तर में वकील बैठे थे, तभी सोफे में बैठे वकीलों के बीच एक कोरबा निकला, जिसके बाद वकीलों और बार एसोसिएशन में हड़कंप मच गया। बाद में बार एसोसिएशन की सूचना पर सपेरे ने सांप को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा और उसे जंगल में छोड़ दिया। आज करीब 12 बजे दोपहर में जब सभी अधिवक्तागण सोफा में बैठे हुए थे, जो हमारे प्रथम कक्ष में है, अचानक एक जहरीला सांप निकल गया और उसको भगाने के लिए काफ़ी लोगों को मशक्क़त करनी पड़ी। वो छुप गया था और काफ़ी जहरीला था, जिसके काटने से मृत्यु भी हो सकती थी, और जिसके बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने एक सपेरे को बुलाकर उसको पकड़वाया है। और यहाँ पे पास में बांस का बीहड़ है, जिसको काटने के लिए हमने कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग से निवेदन भी किया है, लेकिन आज तक इसको काटा नहीं गया। इसमें कई सांप छिपे रहते हैं और कई बार अधिवक्ताओं के कक्ष में घुस जाते हैं। प्रमोशन पर आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के पूर्व में लगाई गई रोक को कोर्ट ने अभी भी बरकरार रखा है। तो वहीं आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से आए एक अधिवक्ता ने कोर्ट में दावा किया कि उन्हें इस मामले में शासन ने पैरवी करने नियुक्त किया है, और इसको लेकर कोर्ट ने शासन को वेरिफिकेशन करने के लिए मामले को 16 अप्रैल तक का समय दिया है। सूरजपुर जिले में मौसम में फिर बदलाव आया। जहां जिले में सुबह से आसमान में बादल छाए हुए थे, वहीं दोपहर होते ही बारिश शुरू हो गई। जिले में अचानक शुरू हुई बारिश से फिर ठंड का आलम है। तो वहीं बेमौसम बारिश से किसानों की गेहूं के जैसे फसलों के लिए मुसीबत की आशंका बनी हुई है। फिलहाल हो रही बारिश से मौसम में ठंड और नमी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में मौसम बार बार करवट बदल रहा है और आज और कल भी प्रदेश के कई हिस्से में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। आशंका जताई जा रही है कि 10 मार्च को पड़ने वाली होली के त्योहार में बारिश खलल डाल सकती है। मौसम विभाग की माने तो 3 सिस्टम सक्रिय हैं और इसलिए मौसम का मिजाज बदला सा है। आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। कल मतलब 6 तारीख को अनेक स्थानों पर छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। खास बात यह है कि इसमें वज्रपात की घटना है वो ज़्यादा होने की चांसेस है। 1-2 स्थानों पर मुख्य रूप से नॉर्थ छत्तीसगढ़, साथ में सेंट्रल छत्तीसगढ़ में भी 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। जहाँ तक कि होली के समय है तो फिलहाल अभी जो प्रारंभिक संकेत मिले हैं उसके हिसाब से होली में फिलहाल मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ मिजाज रहेगा। उस दिन रायपुर सहित नॉर्थ छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। कोरबा में लोन दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने कटघोरा थाना की छुरी में 12 से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाया था। लोगों ने इसकी शिकायत थाने में की थी और लोन के लिए कमीशन के नाम पर 2 लाख से ज्यादा की ठगी की थी। पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। रायपुर में आप पार्टी के पदाधिकारियों ने राज्यपाल से मुलाकात की। पदाधिकारियों ने होटल के संचालिका के साथ हो रहे दबंगई को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा।
संचालिका ने आरोप लगाया है कि पुलिस उसके आवेदन पर कार्रवाई नहीं करती, उल्टा झूठा प्रकरण दर्ज करती है और इसलिए उसने अपनी सुरक्षा को लेकर ज्ञापन सौंपा है। रायपुर में खाद्य एवं औषधि विभाग का लापरवाह रवैया सभी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। विभाग न तो अपने आदेशों का क्रियान्वयन करा पा रहा है और न ही आदेशों का पालन न होने पर कोई भी कार्रवाई कर रहा है। अधिकांश दुग्ध और खाद्य उत्पादन में निर्माण तिथि के उल्लेख नहीं है। सुकमा में इन दिनों ग्रामीण महुआ की पेड़ से महुआ नीचे गिराने के चक्कर में जंगलों में आग लगा रहे हैं और सूखे पत्ते के चलते ये आग हवा के साथ ही जिला मुख्यालय तक पहुंच गई। जिला मुख्यालय स्थित डीएफओ कार्यालय, व्यवहार न्यायालय और कलेक्टर निवास तक जब ये आग पहुंच गई तो वन विभाग का अमला आनन फानन में मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिश करने लगा। अंत में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। सूरजपुर में पुलिस विभाग के एक टीआई भी सोशल मीडिया के दुरुपयोग का शिकार हो गए। दरअसल पुलिस लाइन में पदस्थ नरेंद्र सिंह का फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अज्ञात युवक ने हजारों रुपए की ठगी कर ली। फर्जी आईडी के सहारे आरोपी नरेंद्र सिंह के कई दोस्त के साथ चैट किया और जरूरत बताकर पैसों को ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिया। कोरबा में माइलेज भत्ते को लेकर रेलवे लोको पायलट ने रेलवे प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला है। क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर कटौती को वापस लिए जाने की मांग करते हुए लोको पायलट संगठन ने कहा है कि यदि मांगों को नहीं माना गया तो उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।